राधे राधे विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आपके लिए पर्सनली आया हूं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोग एलिमेंट्स के विषय में पढ़े थे। उसके दूसरे दिन हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत पहला मतलब मेटल। मैंने आपको बताया था कि तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया था धातु के विषय में पहला प्रकार। तो आज इस खूबसूरत से वीडियो के माध्यम से, एक छोटे से और इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से मैं आपको धातुओं का भौतिक गुण बताऊंगा और काफ़ी अच्छा रिसर्च भी इसमें है। इसलिए यदि आप पहले से जानते भी हैं धातुओं के गुण तो कुछ नए चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे, और नहीं जानते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक बेहतरीन सा सेशन जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलिए, वीडियो देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे साथ बोलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जी बिल्कुल सही सुना आपने। धातु के भौतिक गुण में आपका पहला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल, मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके अंतिम कक्षा में? धातुओं के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बराबर होगा। यदि पिछला कल आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको बताया गया था, जैसे सोडियम को तोड़े थे हम लोग 2,8,1। मैग्नीशियम इसको तोड़े थे तो आया था हमको 2,8,2। एल्यूमिनियम इसको तोड़े थे तो 2,8,3, और यही आपके धातु कहलाए थे। तो धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। याद रखिएगा इस चीज को, तभी आपका काम चल पाएगा कि धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। ये पहला नंबर था, याद रखिएगा। दूसरा नंबर है चालकता, मतलब इसको बोलते हैं माने चालकता है। तो जो धातुएं हैं वो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। बहुत खूबसूरत सा बात है, धातुएं जो हैं वो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। इसलिए जितने भी चालक पदार्थों का निर्माण होता है, जितने भी परिपथ का निर्माण होता है, जितने भी तार का निर्माण होता है, वो सब धातुओं से ही होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही नीट IIT के विद्यार्थियों के लिए, कि धातुओं में आप ऐसे धातुओं का नाम बताइए जो विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। आपने तो अभी पढ़ा कि जितनी भी धातुएं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन 2 ऐसे भी धातुएं हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें लेड है, आपका पहला धातु लेड है और दूसरा एस्टेटिन है। ये 2 ऐसे धातुएं हैं ना जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं बल्कि विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर तीसरा आपका है शॉकिंग। इसको बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। शॉकिंग कितना बेहतरीन नाम है, मतलब आघात वर्धनीयता, जिसमें आघात को सहने की ताकत हो उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। देखिए धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला पत्थर बनाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला पत्थर बनाया जा सकता है, और धातुओं के इस विशेष गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। नंबर आपका इसमें 4 है, टेंसिल मिला लीजिएगा, नीचे आइए। नंबर 4 है इसमें टेंसिल, ध्यान दीजिए। नंबर 4 है टेंसिल, मतलब तन्यता। देखिए धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर और पतला तार बनाया जा सकता है, अर्थात कहते हैं कि धातुएं तन्य होती हैं और धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। आप जानकर बड़ी हैरानी में हो जाएंगे कि सबसे अधिक तन्य धातु Au मतलब सोना है, और उसके बाद से चांदी मतलब Ag है। 1 ग्राम सोने को खींचकर, 1 ग्राम सोने को खींचकर, ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम सोने को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर का पतला तार बनाया जा सकता है। अर्थात 10 ग्राम मतलब जो एक सिक्का आता है उसको खींच करके 20 किलोमीटर का, 2 दहा में 20 मतलब 20 किलोमीटर का पतला तार बनाया जा सकता है। लेकिन ये इतना पतला होगा कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर तन्यता में आता है सिल्वर, मतलब चांदी। 1 मिलीग्राम चांदी को तान करके 200 मीटर का पतला तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु है सोना, याद रखिएगा, जीवन भर काम करेगा। और दूसरा नंबर है चांदी, दूसरा तन्य धातु है चांदी, जिसमें 1 मिलीग्राम को खींच करके लगभग 200 मीटर का पतला तार बनाया जा सकता है। तो धातुएं तन्य होती है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। नंबर आपका 5वां है द्रवणांक एवं क्वथनांक, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो धातुओं के जो द्रवणांक और क्वथनांक है वो जनरली उच्च होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यहाँ आप ध्यान देना होगा कि धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक अधिक होते हैं।
अब इसमें नंबर आपका 6वां है चमक, जिसको बोलते हैं ब्राइटनेस या ब्राइट या शाइन। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है। अगला आपका है हार्डनेस, मतलब कठोरता। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अर्थात इन्हें चाकू से काटा नहीं जा सकता, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इसके अपवाद है। सबसे ज़्यादा चाकू से काटे जाने वाला, आराम से काटे जाने वाला धातु है सोडियम। उसके बाद से पोटेशियम भी करता है, उसके बाद से कैल्शियम भी करता है, लेकिन सोडियम जल्दी करता है, पोटेशियम थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है और कैल्शियम उसे थोड़ा सा अधिक बल लगाना पड़ता है। यदि तीनों ऑप्शन में दे दे कि निम्नलिखित में कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सोडियम को ही टिक मारना है। अब आपको देखना है अवस्था। अवस्था का मतलब स्टेट। आप जानते हैं कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो जो धातुएं हैं वो जनरली सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है Hg, मतलब पारा। इसको इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं। पारा एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में होता है। इसीलिए बुखार मापने वाले थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि गर्मी पाने पर वो धातु है वो तो ऊपर उठेगा। तो ये आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, इसको बोलते हैं पारा। आपका नंबर 2 लास्ट, घनत्व मतलब डेंसिटी। तो धातुओं का जो घनत्व है वो जनरली अधिक होता है, क्योंकि इनके जो कण हो वो एक दूसरे से मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, अर्थात इनके कणों के बीच अंतराणविक स्थान काफ़ी कम होता है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हवा है, हमने हाथ ऐसे किया, हवा 2 पार्ट में बट गया। क्यों? क्योंकि हवा का घनत्व सबसे कम है। पानी में ऐसे करेंगे वो भी 2 पार्ट में बटेगा, लेकिन थोड़ा सा बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्योंकि हवा की तुलना में, क्योंकि हवा से उसका घनत्व अधिक है। अब दीवार पर हम ऐसा लगा रहे हैं, लोहे पर ऐसा लगा रहे हैं, तो वो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व बहुत अधिक है और वो क्या है, ठोस है। तो जो धातुएं हैं वो भी उनका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण वे ठोस अवस्था में होती हैं। वहीं सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, उनका घनत्व कुछ कम होता है, जिसके चलते हम उनको चाकू से काट सकते हैं। नंबर लास्ट, बेहतरीन टॉपिक, नंबर लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इनको बोलते धात्विक ध्वनि नहीं पूछेगा ना, हाँ पूछेगा सोनोरस, लेकिन आपको पता ना होगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आज ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं मेटालिक साउंड या आपका सोनोरस। धातुएं जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि बाहर निकलती है। जब धातुएं किसी दूसरे वस्तु से टकराती हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि बाहर निकलती है और इसी ध्वनि को धात्विक ध्वनि या सोनोरस कहा जाता है। तो चलिए, इस प्रकार से कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने धातुओं के भौतिक गुण समझाया। तो धातुओं के भौतिक गुण को एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूँगा, काफ़ी कम समय में। आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके आप इसका नोट्स काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। पहला, धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। नंबर आपका दूसरा, धातुएं विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन स्टेटिन और कांच इसके अपवाद है। नंबर आपका तीसरा, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर वो फैलती हैं, अर्थात आघातवर्ध होती हैं, और धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनता कहा जाता है। तीसरा, धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनको खींचकर पतला तार बना सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर का, 1 मिलीग्राम चांदी को खींच करके 200 मीटर का पतला तार बना सकते हैं। नंबर अगला आपका है दोणांक और क्वथनांक। इनके दोणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला, चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको धातुई चमक कहा जाता है। अगला, कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जिसके कारण इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इसके अपवाद है। अगला, स्टेट। धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रवित ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा इसका अपवाद है। अगला, घनत्व। धातुओं का घनत्व काफ़ी अधिक होता है, जिसके चलते हम इसको चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन वही सेम चीज़ रहेगा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इसके
अपवाद हैं। अगला है आपका धात्विक ध्वनि। जब धातुएं किसी वस्तु से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि बाहर निकलती है जिसको धात्विक ध्वनि या सोनरस कहा जाता है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बिल्कुल सही सुना आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने आपको समझाने का कोशिश किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छी लगी है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि यदि आप कंसंट्रेशन के साथ शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बात को समझे तो आपको वीडियो जबरदस्त जरूर लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को किसी दूसरे से सब्सक्राइब कराने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए, एजुकेशनल पॉइंट को सहयोग करने के लिए, इस वर्ल्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को और बड़ा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।